दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे हम टाइप्स ऑफ स्विच। दोस्तों स्विच मतलब दोस्तों जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। और दोस्तों टाइप ऑफ स्विच आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क भी करते हैं तो भी आपको इसके टाइप्स पता होने चाहिए। तो बिना देर करे फटाफट इसका आंसर जान लेते हैं। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल स्विच के बारे में एक बात बताऊं। जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो स्विच होते हैं दोस्तों, उनको दो कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें से हमारी पहली कैटेगरी आती है हमारे मैकेनिकल स्विच, और दोस्तों दूसरी कैटेगरी में रखा गया हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच। तो दोस्तों इन दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, आपको मैं अभी बता देता हूं। दोस्तों वे स्विच जो स्विच हम मैनुअली हाथ से अपने हाथ से टच कर कर, यानी कि जिसको हमको टच करना पड़ रहा है हाथ से, जैसे आप जब देख सकते हो ऐसे जाके टच करना पड़ता है, तो वे सब कहलाते हैं हमारे जो क्या होते हैं मैकेनिकल स्विच। यानी कि जिसको मैं हाथ से बंद ऑन ऑफ कर रहा हूं, यानी कि अपनी उंगली से जाकर ऑन ऑफ कर रहा हूं, हाथ द्वारा अपने ऑन ऑफ कर रहा हूं। जो जनरली आपने घरों में भी देखे होंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिकल बोर्ड वगैरह में लगे होते हैं, वे होते हैं हमारे, जिनको हम मैनुअली हाथ से ऑन ऑफ करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे मैकेनिकल स्विच। और दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल स्विच वे होते हैं जिसको हम बिना हाथ लगाए इलेक्ट्रिकल द्वारा ही ऑपरेट कराकर ऑन ऑफ कराते हैं। जिनमें आते हैं हमारे, जैसे हमारा कोई कॉन्टैक्टर हो गया दोस्तों, ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच है। हमारी रिले हो गई दोस्तों, ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच है। हमारा लिमिट स्विच हो गया, ये भी हमारा लिमिट स्विच भी होता है इलेक्ट्रिकल स्विच। या हमारा कोई सेंसर हो गया, सेंसर भी स्विच ही होता है दोस्तों हमारा। तो ये सब किस में आते हैं? हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे मैकेनिकल स्विच होते हैं और जो हमारी हाउस वायरिंग या वायरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम हाउस वायरिंग करते हैं तो वहां पर जो हमारे स्विच इस्तेमाल किए जाते हैं वो जनरली हमारे 5 से 6 टाइप के स्विच होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो फटाफट हम एक एक के बारे में जानेंगे डिटेल्स में। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर रखा है हमने बेड स्विच। दोस्तों बेड स्विच क्या होता है? वो कुछ आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों इसको बोलते हैं हम बेड स्विच। दोस्तों इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल दोस्तों वैसे आप जनरली जो बोर्ड वाले स्विच आते हैं दोस्तों, अक्सर आपने बोर्ड में स्विच जो लगे हुए देखे हैं, उसको इस बोर्ड वाले जो स्विच होते हैं उनको बोलते हैं हम स्विच। दोस्तों अगर हम वैसे जनरली बात करें तो बेड स्विच अलग होता है और जो बोर्ड वाले स्विच होते हैं वो अलग होते हैं। दोस्तों जो बेड स्विच होता है इसको लगाने के लिए किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि इसको हम जनरली कहीं पर भी लटका सकते हैं। बस क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा बेड स्विच होता है इसके पीछे की तरफ देख सकते हो दोस्तों, इसके पीछे की तरफ भी पूरा एक कवर लगा होता है, यानी कि पूरा कवर्ड होता है, यानी कि इंसुलेटेड होता है, यानी कि इससे हमको सेफ्टी मिलती है, जो हमारा करंट वगैरह ना लगे हमको। यानी कि जनरली अगर हमको कहीं पर बोर्ड नहीं लगाना, लेकिन हमको वहां से कोई इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करना है, तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो बेड स्विच होता है दोस्तों उसका इस्तेमाल करके हम किसी भी इक्विपमेंट को कहीं से भी ऑन ऑफ करा सकते हैं बिना इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगाए। तो दोस्तों ये इस काम आता है हमारा बेड स्विच। नंबर 2 पर रखा है हमने बोर्ड स्विच या बोर्ड स्विच। जनरली इसको मैंने बोर्ड स्विच इसलिए बोला है क्योंकि बोर्ड में लगता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको बोर्ड स्विच बोलते हैं, हम इसको नॉर्मली सिर्फ स्विच बोलते हैं, लेकिन मैंने बोर्ड स्विच इसलिए बोला है क्योंकि हमने पहले बेड स्विच की बात की थी, तो कंफ्यूजन ना रहे, तो इसीलिए मैंने इसको बोर्ड स्विच लिखा है दोस्तों। ये क्या, जनरली जो हमारे बोर्ड आते हैं, इलेक्ट्रिकल के जो बोर्ड आते हैं दोस्तों, उसमें ये स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जनरली जो आते हैं हमारे, ये 6 एम्पियर के मिलेंगे आपको देखने को, या 16 एम्पियर के देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये 6 से और 16 एम्पियर के बीच में ही आते हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज और होता है, जो हमारे बोर्ड स्विच होते हैं इसमें क्या होता है, जो हमारा 6 एम्पियर होता है उसका जो साइज है दोस्तों वो छोटा होता है, और दोस्तों हमारा जो 16 एम्पियर का होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। आप जनरली देख सकते हो, जब आप इलेक्ट्रिकल बोर्ड देखते हो, उसे डिजाइन करते हो, तो उसमें आपने देखा होगा 16 एम्पियर का साइज आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा और 6 एम्पियर का साइज थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा। तो जनरली ये बोर्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बोर्ड स्विच लिखा है। और नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों नंबर 3 पर रखा है हमने बेल स्विच। दोस्तों बेल स्विच के नाम से आप समझ तो गए होंगे मैं किस स्विच की बात कर रहा हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इस स्विच की जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों जनरली ये स्विच जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है हम बेल के लिए, यानी कि जो हमारे घरों में बेल लगी होती है जो दरवाजे पर, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है? दोस्तों इसका एक एडवांटेज ये हो जाता है कि हम जितनी देर इसको प्रेस करके रखते हैं, जब हम इसको प्रेस करते हैं, यानी कि जितनी भी देर इसको हम प्रेस करेंगे, चाहे हम 5 सेकंड 10 सेकंड या 2 सेकंड या 10 सेकंड, जितनी भी देर इसको हम प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा, उतनी ही देर ये हमको आउटपुट में सप्लाई देता
जाता है, यानी कि उतनी ही देरी इससे सप्लाई पास होती है, क्योंकि हमारा जो कोई भी स्विच होता है उसमें 2 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं जनरली। एक वायर इसमें से आ रहा है इन और एक जा रहा है आउट। तो दोस्तों जब इसमें से तो सप्लाई लगातार आती रहती है, लेकिन हम इसको जितनी देर प्रेस करके रखते हैं उतनी ही देर हमको यहां पर सप्लाई मिलती है। तो दोस्तों ये इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। और जैसे इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी कि इस पे से हाथ हटाते ही ऑफ हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम बेल स्विच भी होता है, क्योंकि ये बेल में ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि घंटी बजाने के लिए। जितनी देर इसको हम प्रेस करेंगे उतनी ही देर ऑन होगा, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम बेल स्विच बोलते हैं। दोस्तों अब बात करें नंबर 4 की। नंबर 4 पर रखा है हमने मॉड्यूलर स्विच। दोस्तों मॉड्यूलर जो होता है वो जो हमने शुरू में बोर्ड की बात की थी दोस्तों, कुछ आपको ये उसी तरह का, यानी कि पूरा एक बोर्ड मॉड्यूल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा मॉड्यूलर स्विच होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये एक फैंसी डिजाइन में डिजाइन किया गया है। यानी कि जो हमारा पहले आता था वो सिर्फ सिंपल बोर्ड आता था, आपने देखा होगा। लेकिन जो हमारे मॉड्यूलर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा फैंसी होता है। दोस्तों इसमें कई एडवांटेज मिल जाते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जो हमारा मॉड्यूलर स्विच होता है। दोस्तों मॉड्यूलर स्विच में हमको एक एडवांटेज ये मिल जाता है, क्योंकि जो हमारा पहले बोर्ड स्विच होता था उसमें अगर हमको 6 एम्पियर का स्विच लगाना है तो ठीक है हम लगा सकते हैं। अगर मैं 16 एम्पियर का लगाने जाऊंगा तो उसका साइज क्या है, थोड़ा बढ़ जाता है, तो हमको दूसरा बोर्ड ही लगाना पड़ता है। यानी कि हम पुराना वाला एम्पियर, पुराने वाले बोर्ड में कोई हम 16 एम्पियर का स्विच नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि 16 एम्पियर का और 6 एम्पियर का साइज अलग अलग होता है। लेकिन मैं बात करूं जो हमारा मॉड्यूलर स्विच होता है, इसमें जनरली वैसे 10 एम्पियर के स्विच लगते हैं। 10 एम्पियर का भी स्विच आपको देखने को मिलेगा, 20 एम्पियर का आपको देखने को मिलेगा, और दोस्तों इसमें क्या आपको 32 एम्पियर का स्विच भी देखने को मिलेगा, और 40 एम्पियर का स्विच भी देखने को मिलेगा, और 60 एम्पियर का भी स्विच देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, सबके जो साइज है ना वो सेम होते हैं, यानी कि आप बता नहीं सकते डिजाइन, यानी कि इसकी साइज देख के नहीं बता सकते एम्पियर आपको मैनुअली देखने पड़ेंगे, तभी आप अंदाजा लगा सकते हैं एम्पियर का। क्योंकि इसमें जो मॉड्यूल, इसका मॉड्यूल इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसको हम बड़ी आसानी से, अगर कोई हमारा सपोज करो 10 एम्पियर का स्विच लगाया, मेरा बार बार जल जा रहा है, मैं चाहता हूं वहां 20 एम्पियर का स्विच लगा दूं, तो मुझे बोर्ड चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक स्विच लेके आना है और अपने मॉड्यूल में फिक्स कर देना है बड़ी आसानी से। क्योंकि इनके जो साइज होते हैं ना वो सेम होंगे सबके, बस इनका जो करंट रेटिंग कैपेसिटी होगी ना वो ऊपर नीचे होती है, यानी कि इनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे 10 एम्पियर का 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 60 एम्पियर तक के स्विच हम इसमें लगा सकते हैं। लेकिन हमारा जो जनरली नॉर्मली बोर्ड आता है जो पुराने टाइप का, उसमें हम क्या है बस 6 एम्पियर, 16 एम्पियर और 20 एम्पियर तक के ही स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमको स्विच इससे भी बड़ा लगाना है तो फिर हमें बोर्ड ही चेंज करना पड़ जाता है। तो दोस्तों इन दोनों में तो ये अंतर है। हमारा जो मॉड्यूलर है, इस मॉड्यूलर प्लेट का ये एडवांटेज हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5 की, और आखिरी पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्विच आपने अक्सर देखे होंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जिस स्विच को मैंने नंबर 5 पे रखा है, तो वो होता है दोस्तों हमारा 2 वे स्विच। दोस्तों 2 वे के नाम से ही आप समझ गए होंगे, यानी कि हम किसी भी लोड को 2 जगह से ऑन कराने वाले हैं तो हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे जो हमारा 2 वे स्विच होता है। सपोज करो मेरा यहां पर कोई लोड लगा है, कोई बल्ब है, कोई एलईडी है, कोई फैन है, कोई कुछ भी है। अब मैं चाहता हूं मेरा यहां से भी ऑन हो जाए, ये यहां से भी ऑन ऑफ हो जाए और इधर से भी ऑन ऑफ हो जाए, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारा होता है दोस्तों 2 वे स्विच। दोस्तों ये आपको जनरली कहां पर इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर आपको स्टेयर में देखने को मिलेगा। स्टेयर या सीढ़ी बोल सकते हो, वहां पर जो सीढ़ी लगी होती है, सीढ़ियों में जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा ज्यादातर 2 वे स्विच का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों तो इसका इस्तेमाल भी आप समझ गए। तो दोस्तों ज्यादातर जो हमारे मुख्य 5 टाइप के जो स्विच होते हैं अक्सर इसी का इस्तेमाल किया जाता है हमारी हाउस वायरिंग में, यानी कि जो घरों की वायरिंग होती है उसमें इस्तेमाल जो होने वाले हैं मुख्य 5 स्विच यही है। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, जो हमारा 2 वे स्विच आता है ना, तो दोस्तों आपको 2 वे स्विच ना बेड टाइप में मिलेगा। जो बेड टाइप के जो स्विच मैंने बताए थे पीछे से कवर होते हैं, यानी कि सिंगल हम स्विच को कहीं भी लटका सकते हैं, वो होते हैं हमारे बेड टाइप स्विच। दोस्तों उसमें 2 वे का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो 2 वे ऑप्शन है ये भी हमको बेड स्विच में देखने को मिलता है। आप इसे 6 पॉइंट मान लो या इसमें ही इसको पॉइंट मान लो, मैं इसी में बता दे रहा हूं नंबर 5 में ही। तो उम्मीद है आज की वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि हम जो हाउस वायरिंग है उसमें कौन कौन से स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। तो उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।